अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अज़ीज़ सुलबत अलबाद, आप तमामी का फिर से इस्तकबाल है, स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल नेशंस बिल्डर पे। प्यारे बच्चों, आज हम जिस टॉपिक की तैयारी करने वाले हैं वो टॉपिक है टॉपिक नंबर 10 पहेलियाँ। अज़ीज़ सुलबत अलबाद, इस टॉपिक के अंदर 5 ज़िमनी टॉपिक है जिसमें से हमने 10.1 कतार में मकाम इस टॉपिक की मुकम्मल तैयारी कर चुके हैं। अज़ीज़ सुलबत अलबाद, आज हम जिस टॉपिक की तैयारी करने वाले हैं वो टॉपिक है 10.2 सिमतें, जिसको इंग्लिश में कहते हैं डायरेक्शन। अज़ीज़ सुलबत अलबाद, सिमतें इस टॉपिक की तैयारी से कबल हम जो है चंद अहम मालूमात कि जिसको जानना हमारे लिए बहुत ज़रूरी है वो ये है कि अज़ीज़ सुलबत अलबाद, सिमतें इस टॉपिक में अक्सर जो है फिसागोरस का मसला, इस मसले की रूह से सवालात पूछे जाते हैं। फिसागोरस का मसला। अब अज़ीज़ सुलबत अलबाद, फिसागोरस का मसला किसे कहते हैं उसको हम समझेंगे कि एक मुसल्लस दिया होता है और फिसागोरस का मसला ये होता है कि जो वित्र का मुरब्बा है, ये वित्र है, ये इर्तिफ़ा है, ये कायदा है। कायदा, इर्तिफ़ा, वित्र, ये मुसल्लस के अंदर 3 चीज़ें होती है, कायदा, इर्तिफ़ा और वित्र, जिसमें अज़ीज़ सुलबत अलबाद वित्र का मुरब्बा, कायदे के मुरब्बा जमा इर्तिफ़ा का मुरब्बा, इन दोनों की जमा के बराबर वित्र का मुरब्बा होता है। इन दोनों की जमा के बराबर वित्र का मुरब्बा होता है। तो अज़ीज़ सुलबत अलबाद, फिसागोरस का मसला ये है कि वित्र का मुरब्बा बाकी 2 ज़िलों की मुरब्बों की जमा के बराबर होता है। वित्र का मुरब्बा बाकी 2 ज़िलों की जमा के मुरब्बों की जमा के बराबर होता है, उसे फिसागोरस का मसला कहते हैं। तो अज़ीज़ सुलबत अलबाद, यहाँ पर हमने फिसागोरस के मसले को समझा जिसका इस्तेमाल सिमतें इस टॉपिक में ख़ास तौर से किया जाता है। अब उसको जो है हम सवालात के ज़रिए से समझेंगे कि किस तरह से फिसागोरस के मसले को सिमतें इस टॉपिक में इस्तेमाल करते हैं और उसको किस तरह पूछा जाता है। उसके बाद अज़ीज़ सुलबत अलबाद, फिसागोरस के आदाद सलासा, ये आदाद सलासा फिसागोरस के मसले के ऊपर ही से है कि पहले दो अदद जिनका मुरब्बा अगर तीसरे अदद के मुरब्बे के बराबर हो, मिसाल के तौर पे 3 का मुरब्बा जमा 4 का मुरब्बा, ये बराबर होगा 5 के मुरब्बा के। 5 के मुरब्बा की अगर 3 आदाद ऐसे दिए हो कि 2 आदाद के मुरब्बों की जमा तीसरे आदाद के मुरब्बे के बराबर होती है तो वो फिसागोरस के आदाद सलासा होंगे। समझने की बात है अज़ीज़ सुलबत अलबाद कि 3 आदाद ऐसे दिए हों जिनमें 2 आदाद के मुरब्बों की जमा तीसरे अदद के मुरब्बे के बराबर हो। यहाँ पर 3 का मुरब्बा ले लेंगे हम 9 और 4 का मुरब्बा ले लेंगे 16, दोनों की जमा आ जाएंगी 25 और 25 ये 5 का मुरब्बा है, तो ये फिसागोरस के आदाद सलासा कहलाएंगे। ऐसे ही 7, 24, 25 ये भी फिसागोरस के आदाद सलासा है। आप अलग से जो है इसको समझ सकते हैं। 7 का मुरब्बा लेंगे और 24 का मुरब्बा लेंगे, दोनों के मुरब्बों की जमा करेंगे तो वो जो जमा आएगी वो 25 के मुरब्बे के बराबर आएगी। तो ये भी फिसागोरस के आदाद सलासा है, ये भी फिसागोरस के आदाद सलासा है। 4 और 5 ये हम मिसाल के तौर पर समझने के लिए है ताकि हमको सिमतें इस टॉपिक की पढ़ाई के अंदर हमको जो है समझने में और सिमतें इस टॉपिक को के सवालात को हल करने में हमको आसानी हो। तो अज़ीज़ सुलबत अलबाद, आइए हम जो है मुख्तलिफ़ सवालात के ज़रिए से सिमतें इस टॉपिक की हम स्टडी करेंगे, इसकी तैयारी करेंगे। तो आइए अज़ीज़ सुलबत अलबाद बढ़ते हैं हमारे पहले सवाल की तरफ। सवाल नंबर 1। अज़ीज़ सुलबत अलबाद, यहाँ पर सवाल नंबर 1 दिया है। सवाल को बहुत ध्यान से पढ़ना है और सवाल में किस बात की तरफ इशारा दिया गया उसको समझना है। सलमान घर से बाहर निकला। सलमान जो है एक लड़का है, वो अपने घर से बाहर निकला और एक मरतबा दाएं तरफ का मतलब होता है सीधे तरफ। घर से बाहर निकला और सीधे तरफ कायमा ज़ाविये में मुड़ा। कायमा ज़ाविया किसे कहते हैं? 90 दर्जे में। एक लड़का अपने घर से बाहर निकला और कायमा ज़ाविये में दाएं तरफ मुड़ा, सीधे तरफ मुड़ा।
उस वक्त उसके दाएं जानिब, उस वक्त उसके दाएं जानिब, यानी इस सिमत में, इस तरह से निकला है, दाएं तरफ मुड़ा है, तो उसके दाएं जानिब जो है शुमाल की सिमत है। कौन सी सिमत है? यहाँ पर हम तस्वीर की मदद से समझेंगे। एक लड़का जो है घर से, सलमान जो है घर से बाहर निकला, समझ लें यहाँ से घर से बाहर निकला, वो यहाँ से घर से बाहर निकला और कायमा ज़ाविये में दाएं तरफ मुड़ा, इस तरफ मुड़ा, इस तरफ मुड़ा। अब उसके बता रहे हैं कि इस तरफ जो सिमत है वो शुमाल की सिमत है। कौन सी सिमत है? शुमाल की सिमत है। क्या बता रहे हैं यहाँ पे? दाएं जानिब शुमाल की सिमत थी, तो उसके घर के सामने कौन सी सिमत होंगी? उसके घर के सामने कौन सी सिमत होंगी? अब इस पर तलबात गौर करेंगे हम। तो इस तरफ शुमाल की सिमत बता रहा है, इस तरफ शुमाल की सिमत बता रहा है, तो उसकी घर की सिमत जो है वो जुनूब की तरफ होंगी। कौन सी तरफ होंगी? जुनूब की तरफ होंगी, क्योंकि ये सिमत शुमाल की बता रहे हो। इस तरफ जो है उसके दाएं तरफ सिमत जो है शुमाल की है, तो जाहिर सी बात है जब वो घर से इस तरफ निकला है, इस तरफ निकला है, तो उसके घर के सामने जो सिमत रहेंगी वो कौन सी सिमत रहेंगी? वो जुनूब की सिमत रहेगी, क्योंकि ये सिमत शुमाल हो रही है, ये सिमत जो इधर की सिमत शुमाल हो रही है। यहाँ पर घर से बाहर जब निकला है तो वहाँ पर हमको बताया नहीं गया है कि वो किस किस सिमत से घर से बाहर निकला है। हम फ़र्ज़ किए हैं, हम क्या किए हैं? फ़र्ज़ करो यहाँ से घर से बाहर निकला वो और दाएं तरफ मुड़ा। कौन सी तरफ मुड़ा? दाएं तरफ, कायमा ज़ाविये में। तो यह सवाल में दिया हुआ है उस वक्त उसके दाएं जानिब शुमाल की सिमत है। अब यहाँ से वो खड़ा है यहाँ पर, तो दाएं तरफ सीधे तरफ इधर आएगा, इस तरफ आएगा, तो यहाँ पर शुमाल की सिमत दी है, तो उसके घर के सामने कौन सी सिमत होगी? घर के सामने, जाहिर सी बात है घर के सामने जो है जुनूब की सिमत होगी, जुनूब की सिमत होंगी। तो इस बहुत अलबत हमारा जवाब रहेगा मुतबादिल नंबर 4, आंसर नंबर 4 जुनूब। कौन सी सिमत रहेगी उसके घर के सामने? जुनूब की, क्योंकि अगर यहाँ पर शुमाल, हम शुमाल अक्सर जो है, शुमाल हमेशा जो है शुमाल की सिमत ये ऊपर की तरफ होती है, शुमाल की सिमत हमेशा ऊपर की तरफ होती है। अगर इसको शुमाल कह रहे हैं तो जाहिर सी बात हम इसको जुनूब कहेंगे, इसको जुनूब कहेंगे। तो इस बात बहुत ही आसान सवाल है, सिर्फ हमको समझ कर पढ़ना है और सवाल में क्या दिया गया है उसकी तरफ हमको ध्यान देना है। तो आइए इस बात बढ़ते हैं हमारे अगले सवाल की तरफ, सवाल नंबर 2। प्यारे बच्चों सवाल को ध्यान से पढ़ना है। सवाल दिया हुआ है जुनूब मशरिक की सिमत तरफ, जुनूब मशरिक की तरफ। जुनूब मशरिक किसे कहते हैं इसको समझना है। अब यहाँ पर 4 सिमतें हैं, मशरिक, मगरिब, शुमाल, जुनूब। उसके बाद में 4 ज़िम्नी सिमतें होती है, ये होंगी शुमाल मशरिक, ये होंगी जुनूब मशरिक, ये होंगी जुनूब मगरिब, और ये होंगी शुमाल मगरिब। इस तरह 8 सिमतें होती है, 4 सिमतें और 4 ज़िम्नी सिमतें। तो सवाल में क्या पूछा गया है? जुनूब मशरिक की तरफ मुंह करके शोएब, इस तरफ मुंह करके, इस तरफ मुंह करके, यहाँ पर शोएब जुनूब मशरिक की तरफ मुंह करके शोएब 10 मीटर चलता है। यहाँ चलना शुरू किया उसने, यहाँ तक चला 10 मीटर, 10 मीटर चला, मीटर चलता है और दाएं तरफ कायमा ज़ाविये में, दाएं तरफ कायमा, दाएं बोले तो सीधे हाथ तरफ। अब जो शोएब का सीधा हाथ है इधर आएगा, अब वो इस तरफ कायमा ज़ाविये में मुड़ता है। किस तरफ मुड़ता है कायमा ज़ाविये में? इस तरफ, इस तरफ कायमा ज़ाविये में मुड़ता है और मुड़ने के बाद 10 मीटर चलता है। यहाँ पर भी वो 10 मीटर चला। कितना मीटर चला कायमा ज़ाविये में मुड़ने के बाद? यहाँ से 10 मीटर और यहाँ से 10 मीटर। तो वो अब असल मुकाम की कौन सी सिमत में है? असल मुकाम की कौन सी सिमत में? उसका असल मुकाम कौन सा है? ये है जुनूब मशरिक। तजीज़ अलबत हमको गौर करना है। तो असल मुकाम से कौन सी सिमत में है? यहाँ पर ये कौन सी सिमत है?
जुनूब की सिमत में। कौन सी सिमत में? हाँ, जुनूब की सिमत में। तो अजीज़ तुलबा तलबात, सवाल को बहुत ध्यान तवज्जो से पढ़ना है। हाँ, जुनूब मशरिक की तरफ मुँह करके इस तरफ चलना शुरू किया, 10 मीटर चला, उसके बाद दाएं मुड़कर 10 मीटर चला। अब हमको पूछा गया है वो असल मुकाम की कौन सी सिमत में है। तो अजीज़ तुलबा तलबात, शोएब जो है वो जुनूब की सिमत में है। कौन सी सिमत में है? जुनूब की। तो अजीज़ तुलबा तलबात, हमारा जवाब रहेगा मुतबादिल नंबर 2 जुनूब। कौन सा जवाब रहेगा अजीज़ तुलबा तलबात? मुतबादिल नंबर 2 जुनूब। इस तरह अजीज़ तुलबा तलबात हम शक्ल बनाकर जो है आसानी के साथ में जवाब को तलाश कर सकते हैं। शर्त ये है कि सवाल में जो पूछा गया है हमको उसके मुताबिक अमल करना है और उस पर ध्यान देते हुए सही तरतीब को पहचानना है। तो आइए अजीज़ तुलबा तलबात बढ़ते हमारे अगले सवाल की तरफ। सवाल नंबर 3। प्यारे बच्चों, सवाल थोड़ा बड़ा है, ध्यान से पढ़ना है और पढ़कर समझकर पढ़ेंगे तो सवाल का जवाब हासिल करना बहुत ही आसान है। हम चुटकियों में जवाब हासिल कर सकते हैं। ज़ियान पी मुकाम से सीधे 80 मीटर फासला तय करते हुए क्यू मुकाम पर पहुंचा। ये पी मुकाम है, यहाँ से फासला तय करते करते क्यू मुकाम पर पहुंचा। कितना मीटर? 80 मीटर। फिर वो कायमा ज़ाविये में दाएं तरफ मुड़ा। किधर मुड़ा? सीधे तरफ। सीधे तरफ मुड़ेगा तो इस तरफ मुड़ेगा, इस तरफ मुड़ेगा। मुड़कर 60 मीटर सीधे चलते हुआ आर मुकाम पर पहुंचा। 60 मीटर चल के आर मुकाम पर पहुंचा। दोबारा वो दाएं तरफ मुड़ा। अब दोबारा दाएं तरफ मुड़ेगा तो दाएं तरफ इधर ये होगा और सीधा 80 मीटर चलता हुआ डी मुकाम पर पहुंचा। कौन से मुकाम पर पहुंचा? डी मुकाम पर 80 मीटर। अब सवाल में पूछा क्या गया है? पहुंचा तो वो क्यू मुकाम से कितने मीटर फासले पर है। हमको ये फासला पता करना है। ये फासला क्या करना है? हमको पता करना है। क्यू मुकाम से डी मुकाम पर कितने मीटर का फासला है, ये सवाल में पूछा गया है। अब अजीज़ तुलबा तलबात, यहाँ पर जिस ज़ाब्ते का इस्तेमाल किया गया है वो है फीसागोरस का मसला। क्या कौन सा मसला इस्तेमाल किया गया है? फीसागोरस का। हमको कि वित्र का मुरब्बा बाकी दो ज़िलों की मुरब्बों की जमा के बराबर होता है। अब यहाँ पर बाकी दो ज़िले कौन से हैं? क्यू आर और आर डी। क्यू आर का स्क्वायर जमा आर डी का स्क्वायर। अब यहाँ पर हम जो है कीमत को रख देंगे। क्यू आर कितना है? क्यू आर 60 है, 60 का मुरब्बा जमा आर डी कितना है? 80 है, 80 का मुरब्बा। अब इन दोनों की जमा कर लेंगे अजीज़ तुलबा तलबात तो हमको जवाब आसानी के साथ में तलाश हो जाएगा। 60 का मुरब्बा कितना है? 3600 जमा 80 का मुरब्बा कितना है? 6400। अब अजीज़ तुलबा तलबात दोनों की जमा करेंगे हम जो है तो जवाब आएगा 10,000। कितना आएगा? 10,000। और 10,000 जो है ये 100 का मुरब्बा है। किसका मुरब्बा है? 100 का मुरब्बा है। तो अजीज़ तुलबा तलबात हमारा जवाब रहेगा 100 मीटर। कितना रहेगा? 100 मीटर। तो हमारा जवाब रहेगा तुलबा तलबात वो रहेगा ऑप्शन नंबर 1, मुतबादिल नंबर 1, 100 मीटर। तो इस तरह अजीज़ तुलबा तलबात हम वो बहुत आसानी के साथ में, अगर हमारा कॉन्सेप्ट क्लियर है और सवाल हमको समझ में आ गया है तो हम चुटकियों में जवाब को हासिल कर सकते हैं। यहाँ हम जो है इस फॉर्मूले के लिखते नहीं बैठेंगे बल्कि 80 का मुरब्बा कितना ले लेंगे? 6400, 60 का मुरब्बा 3600, दोनों को मिला देंगे 10,000 हो जाएगा। और 10,000 जो है ये 100 का मुरब्बा है। किसका मुरब्बा है? तो हम बैठे बैठे बिगड़ दिमाग में ही सवाल को हल करके जवाब को चुटकियों में तलाश कर सकते हैं। तो आइए अजीज़ तुलबा तलबात बढ़ते हैं हमारे अगले सवाल की तरफ। सवाल नंबर 4। सवाल को बहुत ध्यान से पढ़ना है। जुनूब की तरफ मुंह करके खड़ा हुआ अनस। यहाँ पर हम सिमत बना लेंगे। तो अनस इस तरफ खड़ा है। कहाँ खड़ा है? इस तरफ खड़ा है। इस तरफ मुंह करके अनस खड़ा है। बाएं तरफ
3 मरतबा कायमा जाविये में मुड़ता है। बायां बोले तो कौन सा? उल्टे तरफ। किधर? उल्टे तरफ। तो उसको उल्टा हाथ इधर किधर आएगा? जब अनस इस तरफ खड़ा है तो उसको उल्टा हाथ इस तरफ रहेगा। अब वो क्या दिया सवाल में? बाएं तरफ 3 मरतबा कायमा जावी में मुड़ता है। एक मरतबा यहाँ मुड़ा कायमा जावी में, फिर एक मरतबा यहाँ मुड़ेगा कायमा जावी में, फिर एक मरतबा कायमा जावी में यहाँ मुड़ेगा। इस तरह 3 मरतबा अनस जो है कायमा जावी में मुड़ता है। फिर वो एक मरतबा दाएं तरफ कायमा जाविये में मुड़ता है। अब सवाल में क्या पूछा गया है? एक मरतबा दाएं तरफ। अब यहाँ पर 3 मरतबा मुड़ने के बाद एक मरतबा दाएं तरफ मुड़ेगा, वो कायमा जावी में मुड़ता है। तो उसके पीछे, अब यहाँ पर अनस खड़ा हो गया, इस तरह अनस खड़ा हो गया। अब सवाल में क्या पूछा गया है? तो उसके पीछे कौन सी सिमत होंगी? तो अजीज सुबह अलबाद, जाहिर सी बात है, अनस इस तरफ खड़ा है तो उसके पीछे जो सिमत आएगी वो आएगी जुनूब की। कौन सी सिमत आएगी? जुनूब की। तो अजीज सुबह अलबाद हमारा जवाब रहेगा मुतबादिल नंबर 3, आंसर नंबर 3 जुनूब। क्या रहेगा? जुनूब। तो इस तरह से सुबह अलबाद सिमत बनाकर हम जो सवाल को बहुत आसानी के साथ में हल कर सकते हैं और जवाब को चुटकियों में तलाश कर सकते हैं। तो आइए जी सुलबत अलबात बढ़ते हैं हमारे अगले सवाल की तरफ। सवाल नंबर 5, 10.2 सिमतें, इस टॉपिक का आखिरी सवाल। सवाल है x मुकाम से y मुकाम तक जाने के लिए जुनूब की सिमत कितनी मरतबा आएगी? यहाँ x से लेके y तक पूरा रास्ता दिया हुआ है और बताया गया है कि हम जब इस रास्ते से चलेंगे तो जुनूब की सिमत कितनी मरतबा आएगी। तो अजीज सुबह तलबा सबसे पहले गौर करेंगे, हम सवाल को देखेंगे और सवाल में क्या पूछा गया उस पर ध्यान देंगे। तो यहाँ से हमने चलना शुरू किए तो यहाँ पर एक मरतबा जुनूब की सिमत आई, नीचे आई जो सिमत आएगी वो जुनूब की आएगी। फिर इधर मुड़ा है तो यहाँ जो मशरिक़ की सिमत आई है यहाँ पर एक मरतबा आई, फिर ऊपर गए, फिर इधर गए। अब नीचे आएंगे तो यहाँ पर 2 मरतबा आई, फिर इधर आए मगरिब की तरफ, फिर नीचे आए तो यहाँ पर 3 मरतबा आएगी। फिर यहाँ पर गए, फिर नीचे मुड़े तो यहाँ पर 4 मरतबा आएगी। उसके बाद में मगरिब की तरफ है और फिर शुमाल की तरफ है। तो अजीज सुबह अलबात 4 मरतबा जुनूब की सिमत आएगी। इस रास्ते में चलने पर 4 मरतबा जुनूब की सिमत आएंगी। तो अजीज सुबह अलबात हमारा जो जवाब रहेगा वो रहेगा मुतबादिल नंबर 3, 4। क्या रहेगा? 4 मरतबा। कितनी मरतबा? 4 मरतबा। तो इस सुबह अलबात आज का हमारा टॉपिक जो है 10.2 सिमतें यहीं पर ख़त्म होता है। अगले टॉपिक में 10.3 नए टॉपिक के साथ में आपकी खिदमत में हाजिर होंगे, नए वीडियो के साथ में, नए टॉपिक के साथ में। जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।